सो हम खुदा के हजूर खुदा के कलाम में से दूसरा करंथियों का खत है, पौलुस रसूल का करंथस की कलीसिया के नाम। दूसरा करंथियों का खत, उसका 9वां बाब और 15वीं आयत मुकद्दसा। खुदा के कलाम में से हम इस आयत को देखेंगे। लिखा है, शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से हम सबों के लिए भाई से बरकत हो। ये बयान, शुक्र तो है, लेकिन एक बयान के साथ वो अगर बयान नहीं है कोई, तो फिर शुक्रगुजारी भी नहीं बनती। कोई सबब है, कोई वजह है, कोई बात है जी, उसके पीछे शुक्रगुजारी जरूर होती है। और हमें उसकी बात को समझना है। तो मैंने ये कहा, ये बयान जो है, करंथस की कलीसिया जो थी, एक बुत प्रस्त कौम में से निकली हुई कलीसिया थी। इस कलीसिया के अंदर गैर ईमानदार शामिल होते थे रोज बरोज, और वो ईमानदारों की जमात बनती जाती। ये मुकद्दस मजमा, मुकद्दस जमात कायम होती जाती। और यहां पर जो पौलुस रसूल ने इस 9वें बाब की सबसे आखिरी आयत में ये बयान दिया कि शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। हमारा बयान अपनी जगह है, लेकिन बाप का बयान अपनी जगह है। उसने बख्श दिया, लेकिन उसका बयान जो पुराने अहद से ही हम देखें तो वहां यशाया में वो वाज़ेह तौर पर कहता है कि अब्दियत का बाप, सुलह और सलामती का शहजादा। हम तो बयान करेंगे उसको, लेकिन हमारे कहने से, हमारे बयान करने से पहले जो बयान करने वाला है वो खुदा कदूस है। हालेलुया। हम उसके बयान में, हम उसकी गवाही में हैं। हर रोज हम उसकी गवाही हुए जमीन पर देते हैं, लेकिन हमारी गवाही से भी ज्यादा कीमती और मोतबर गवाही खुदा बाप की। मैं आसान करने के लिए यह भी समझा दूं, यहां तक कि जब मसीह मुजस्सम होकर आया तो उस मुजस्सम के वक्त में नाम भी आसमान से आया। और क्या नाम था जी? कि तुम उसका नाम, क्यों? क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तुम उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। और आगे लिखा है, इस सबब से वो मालूदे मुकद्दस खुदा ताला का क्या कहलाएगा? बेटा। हम बयान करें कि वो खुदा का बेटा है, इससे पहले आसमान का खुदा खुद कह रहा है कि वो मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया। अरे भाई, हमारी इसमें क्या मजाल कि हम अपने आप से उसको बेटा बना लें।
उसने खुद कह दिया ये मेरा प्यारा बेटा है। फरिश्ता सलाम ला रहा है और सलाम के अंदर, पैगाम के अंदर क्या कह रहा है कि ये मौलूद मुकद्दस खुदा का क्या होगा, बेटा होगा। तो फिर जंग किधर नाम होनी चाहिए, किनके साथ उनका झगड़ा हो जो ये कहते हैं कि वो खुदा का बेटा नहीं है। भाई आप कह सकते हैं कि आप अहले ईमान कहते हैं हमें, और लिखा भी यही है कि जो कुछ समझ ना आए अहले किताब वालों से जाके पूछो। तो अहले किताब तो ये कह रही है, उसके अंदर फरिश्ते आकर कह रहे हैं, जबराइल फरिश्ता आकर कह रहा है कि वो खुदा का बेटा है। खुदा खुद कह रहा है वो बेटा है। तो अगर इस पर ईमान लाते हो तो मुसलमान और कोई भी फिरका कौम में हो, मैं ये बताने समझाने का मकसद है, हमें इन बातों से आजकल बहुत ज्यादा दो चार होना पड़ता है, तो मैं जरूर है तालीमी बातें भी आपको बयान करता हूं साथ साथ, ताकि आप कहीं इन मुश्किलों से दो चार ना होते रहे कि एक ही मेरे थे ओ की मेरे। कलीसियाई तौर से ये बातें सिखाने का मकसद यकमुश्त सबको ये पता चल जाए कि खुदा खुद कह रहा है कि वो मेरा बेटा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बयान खुदा दे रहा है, खुदा खुद कह रहा है कि वो क्या है, मेरा बेटा है। सो शुक्र खुदा, हमें इन बयान पर, इन चीजों पर क्या करना है, शुक्र करना है, क्योंकि जिसको उसने बेटा बनाकर भेजा उसने कहा कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। वही वसीला है, रास्ता है। कलाम में अगरचे यह हवाला पाया जाता है कि बहुत सी राहें हैं जिनकी इंतहा में मौत है, लेकिन ये एक वाहिद रास्ता है जिस पर ना मौत है ना कोई फौत है, बल्कि जो ईमान लाएगा, लिखा है वो अब तक मौत का मजा ना चखेगा। हालेलुया, हालेलुया। लगता बोतियां तो खुशी नहीं हुई इस गल तो कि कोई वाली रास्ता है। अक्सर लोग गलत रास्ते ले लेते हैं ना जी। वो मैं पिछले 2-3 एतवार से इस पर बड़ा जोर दे रहा हूं। कोई शायद जियारत को रास्ता बना लिया, कोई मंदिर को, कोई और शायद इस तरह की चीजों को उन्होंने रास्ते बना लिए हैं, किसी देवी देवता बुद्ध को। लेकिन याद रखें वो आया, उसके नाम के साथ ये गवाही भी आ गई कि वो ही गुनाहों से निजात। कोई और निजात दहिंदा है ही नहीं सिवाय हमारे खुदावंद यीशु मसीह के। हालेलुया। सो खुदा का शुक्र, शुक्र उस खुदा का, उसकी बख्शिश का, उस बख्शिश का। ये शायद बयान से बाहर है लोगों के, और बाकी यहां पर उसने कह भी दिया पौलुस रसूल ने, जो बयान से बाहर है। हमें बहुत लोगों को ये बयान ही नहीं करना आता कि वो किस तरह मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा है। जरूर है, हमें सीखना भी चाहिए। ठीक है जी, ये बहुत अहम चीज है। शागिर्द जो लफ्ज है, शागिर्द, इसके मायने है शाह के गिर्द रहने वाला, उस्ताद के गिर्द रहने वाला। यीशु मसीह के शागिर्द अलग थे और लोग अलग वो गिनता था। शागिर्दों को वो अलग गिनता था, शागिर्दों की जमात को वो अलग गिनता था यीशु मसीह। बाइबल में आप अगर देखें, यहाँ पे लिखा है कई जगह पर
तो यीशु मसीह के शागिर्द और लोग इस तरह करके लिखा हुआ है। तो लोग, हर बंदा, हर ईमानदार शागिर्द नहीं है, लेकिन शागिर्द कौन है? जो पूरे तौर से पैरवी करे। किसकी? अपने उस्ताद की। यानी वो जो कह रहा है उसकी सुने और उस पर अमल करे। फकी फरीसी इसी गलती के परेशानी च सन। उन्होंने कहा जहां उसका पैरो हो चला। वो परेशान थे कि वो जो उसके साथ साथ उनके पीछे पीछे रहने वाले थे, वो अब कहा जा रहे हैं यीशु मसीह जिंदगी की तरफ जा रहे हैं। और वो जिंदगी को वो नहीं चाहते थे कि ये जिंदगी को हासिल करे, लेकिन जिंदगी और मौत वो ही है। हालेलुया। सो यहां लिखा है शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर। ये हफ्ता शुक्रगुजारी का है और शुक्रगुजारी के 4 अहम तरीके बयान किए जाएंगे। सबसे पहला और खास तरीका जो नए साल के शुरू ही में खुदा ने मुझे भेद के तौर पे बातें दी थी, मैंने बयान किया आप लोगों के साथ। प्रस्तिश या गीत गाकर शुक्रगुजारी करना, ये पहला पॉइंट है, पहला तरीका है खास। इसका जो मतलब है, हम ओसना और उसके साथ गवाही। ठीक है जी। प्रस्तिश का मतलब सिर्फ सिंगिंग करना नहीं है। माजरत के साथ ये सच्चाई मैं आपको बयान कर रहा हूं। बाज लोग तो शायद यही समझते हैं ना कि अच्छी आवाज वाला है तो वो प्रस्तिश कर रहा है, लेकिन बाजों की आवाजें अच्छी होती है लेकिन गवाहियां अच्छी नहीं है। इसलिए गवाही बहुत जरूरी है। लोग क्या ढूंढते हैं जी? गवैया। लेकिन खुदा बाप क्या ढूंढ रहा है? रवैया। और रवैया क्या है कि बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। ये रवैया हो उसके अंदर, गवाही हो कि वो रूह से भी मामूर है और सच्चाई से भी मामूर है। नहीं तो फिर बहुत से गलत गीत, गलत शायरियां हमारे सामने आएंगी। जैसे एक गीत जो बहुत मशहूर है कि उदो नचना कमाल होगा। जदों आज मैं उत्थे पहला सैशन यही लगना है, जो सुने आना तो पहले लोगों ने नच के उठाना उठे। ये नाचना तो शादियों ब्याहों पे भी लोगों ने अब तो बहुत ज्यादा वो कहते शादी होनी थी जब तक डांस ना हो, तो जो हजूरी च आ जाओ तो उत्थे फिर इंज करके बैठे। भाई वहां नाचना क्यों है, यहां क्यों नहीं? रूह की जुम्मश के सबब से जुम्मश आप पर क्यों नहीं ठहर रही? आप क्यों नहीं हिल रहे? ये प्रस्तिश मैंने कहा शुक्रगुजारी के साथ। गीत गाना, हमद करना, ये शुक्रगुजारी के साथ, यानी आपकी गवाही के साथ है। अच्छा, मैं आपको आसान करता जाऊं। शुक्रगुजारी जो है ये पुराने अहद की एक कुर्बानी के बराबर है, और वो बड़ी खास कुर्बानी है, सोख्तनी कुर्बानी। कौन सी कुर्बानी जी? ऊंची बोलियो जरा, कौन सी? पिछोरी आवाज आए, केड़ी ऊंची आवाज आई। कौन सी कुर्बानी है जी? सोख्ती कुर्बानी। पिछो आवाज जरा आए, कौन सी? सोख्ती कुर्बानी। सोख्तनी कुर्बानी। अच्छा, ये कुर्बानी जो है ये पूरी की पूरी कुर्बान गाह पर आती थी। इसका कुछ भी छोड़ा नहीं जाता था।
यानी अगर हम शुक्रगुजारी दे रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं प्रस्तिश के वसीला से, उसमें हमारा दिल, हमारी अकल, हमारी जान और हमारी सारी ताकत शामिल हो। हम पूरे तौर से इस शुक्रगुजारी के अंदर शामिल हो, हमारा रवैया ऐसा हो कि हमारे प्रस्तिश करने से नजर आए कि ये रूह, बदन, जान, ताकत और अकल से खुदा की प्रस्तिश कर रहा है। अकल भी नाल हुए, ठीक है जी। अक्सर लोग बगैर वो उसमें अकल के कर जाते हैं, जो मैंने अपनी मिसाल मैंने आपको दे दी। इस तरह की और भी है, जैसे वो एक गीत किसी ने गा दिया, हाय हाय तेरे दुख ने, हाय 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 क्यों जी? वो जो खुदा का बर्रा है, वो तो जब वो गदसमनी बाग के अंदर जा रहा है तो वो गीत गाते हुए जा रहा है। उसने तो हाय हाय नहीं की, ये पता नहीं कौन गा गया हाय हाय। हाय हाय नो हाय मतलब मातम करना, हाय हाय तब कहा जाता है जब मातम किया जाए। तो हमारे लिए वो गुड फ्राइडे है, बैड या सैड फ्राइडे नहीं है। हालेलुया। हमारे लिए वो निजात का प्रोसेस हो रहा है, वो हमेशा की जिंदगी का रास्ता तैयार हो रहा था। हालेलुया। कि हमारी हाय हाय नहीं हो, बल्कि शुक्र हो उस खुदा का, उसकी उसे बख्शिश का जो बयान से बाहर है। हालेलुया। वो उस बख्शिश का शुक्र करें जो उसने बेटा बख्श दिया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी। हाय हाय नहीं करना है, ठीक है जी। तो जरा कोई करे और नहीं रोक दियो फौरन। तो ये दुख की नहीं, हमारे लिए अब खुशी की बात है। दुख तब होता कि अगर वो सोया ही रहता, मरा ही रहता, कब्र में ही रहता, लेकिन वो जिंदा है और अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा। हालेलुया हालेलुया। कहा अगर मर गया था अब जिंदा हो, अब्दुल अबाद वो जिंदा है। और हमें किस बात का दुख हो? असी क्यों रोइए? कोई है जी वजह रोन दी? दसो। ये रोने की नहीं बल्कि खुशी की वजह है कि हमारे लिए उसने दुख उठाकर हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाया है। आमीन। और मैंने पिछले संडे ये मैसेज दिया, शायद वो तो को याद हो। और हमें उसने हम मिरास बनाया। क्या बनाया जी? हम मिरास के मायने है यानी जो इख्तियार आसमानी चीजों का, आसमान पर जितनी चीजें हैं, जमीन पर जितनी चीजें हैं, कायनात में जितनी चीजें हैं, जिनका वारिस वो है, वही विरासत हमें भी मिली है। ए नहीं कि यीशु मसीह को आसमान ते विरासत मिल गई ते सानू जमीन ते ही। नो, हम मिरास हैं। जैसे एक घर के अंदर दो बेटे हैं तो वो दोनों उस बाप की सारी जायदाद के वारिस हैं, वो बराबर के हकदार हैं। हम भी कलाम मुकद्दस के मुताबिक मैं जो तशरीह कर रहा हूं, हम बराबर के हकदार हैं। लेकिन अगर समझे तो ठीक है जी। सो ये पहली चीज है, प्रस्तिश के वसीला से क्या है? बोलिए, प्रस्तिश के वसीला से क्या है? शुक्रगुजारी। ओके। दूसरी है दुआ के वसीला से शुक्रगुजारी। दुआ, अब कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये लिखा है कि मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास के। पैदाइश की किताब के अंदर 4 बाब की 26 आयत में वहां लिखा, उन्होंने पहली बार यहोवा के नाम से दुआ की। ये दुआ करके भी बाज लोग शुक्रगुजारी खुदा की हजूर करते हैं। अक्सर लोग तो परेशान हो जाते हैं ना जब कहा जाता है दुआ करो। तो मैं देख रहा होता हूँ बाजों को वो
चुप करके खड़े होते हैं। अगर आप बोल नहीं रहे तो आप शुक्रगुजारी नहीं कर रहे। अब वो उसमें सोच के आती है, पता नहीं कौन से ख्यालों में है, कौन सी टेंशन में है, ये कहाँ ये इस वक्त अपने जहन के अंदर, मैं जो एक बड़ा मशहूर बात कहता हूँ, आवारा ख्यालों में कहाँ घूम रहा है। लोग फिजिकली चर्च में होते हैं, बदन के अंदर तो चर्च में होते हैं, लेकिन जहन के अंदर वो शायद किसी मार्केट में, किसी प्लाजे में, किसी दुकान में, किसी शादी में होंगे। जहन के अंदर ऐसा होता है ना। ये तो सच्चाई है, आप शायद इकरार करें ना करें, लेकिन ऐसा होता है। लोग बहुत से ख्यालों में चले जाते हैं, लेकिन दुआ करना जरूरी है। पहली चीज प्रस्तिश, दूसरी दुआ। और लिखा कि तू अपने मुंह को खोल तो मैं उससे खूब भर दूंगा। खूब का लफ्ज ना भूले। यीशु मसीह ने कहा, लोग मुझे क्या कहते हैं? शागिर्दों ने कहा कोई एलिया, कोई नबियों में से कोई और जो जिंदा हो गया। फिर उसने कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो? उसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। वो कहेंगे हाँ, गल तो ठीक है, लेकिन ये बात खून और गोश्त ने तुझ पर जाहिर नहीं की, बल्कि मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर की है। हालेलुया। जब मुंह खोलेंगे वो उसे भरेगा, वो बातें, वो इल्हाम की बातें देगा जो आपके बयान से बाहर होंगी। उसकी आप कुदरत को जानना शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि कलाम मुकद्दस के अंदर दुआ की कुव्वत क्या है। दुआ, अगर हम उसकी कुव्वत को देखना चाहते हैं, बहुत मिसालें हैं, लेकिन एक मिसाल जो बेहतरीन है वो लाजर का मुर्दों में से जिंदा हो जाना। हालेलुया। अब इसके पीछे बात क्या है कि अगर आप समझते हैं कि यह चीज आपके इख्तियार से बाहर हो गई है। इसराइलियों का यही ईमान था ना, जो 3 दिन तक रूह जमीन से दिए मसीह पकड़ना है विच पा देना। अब उनके जहन में क्या है, ये तो अब बाहर की बात हो गई है। अब ये जो है ना, ये इसके बस के से बाहर की बात हो गई है। उसने वो कर दिखाया जो उसके इख्तियार में था। हालेलुया। वो समझते थे कि इख्तियार से बाहर है, जो लोगों के इख्तियार से बाहर है, उनके अपने जोर ताकत से बाहर है, वो मसीह के कंट्रोल में है, वो मसीह के इख्तियार में है। सो हम जब भी मसीह के नाम से, क्योंकि उसने कहा कि तुमने अब तक मेरे नाम से मेरे बाप से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो सो मिलेगा। वो लोगों के इख्तियार से, उनकी कुव्वत जोर से बाहर होगा, लेकिन आपके कंट्रोल में होगा। आमीन जी। फिर तीसरी चीज जो इसके अंदर सीखने वाली है, खुदा की हैकल में आकर शुक्र करना। ऐसा करना कि वैसे हम शायद प्रस्तिश घर में भी चलते फिरते करते हो, अक्सर लोग दुआएं घर में भी करते होंगे। हैकल में आकर, अच्छा एक बात मैं ये भी क्लियर करता हूं, बाज लोगों को खुदा के घर का तकद्दस ही नहीं करने आता, इसकी रिस्पेक्ट करनी नहीं आती। कैसे? वो बाज औकात तो पहले ये समझते हैं ये बिल्डिंग है जी मामूली सी, जिसमें लोग जमा होते हैं। है कि नहीं ये ख्याल? मुत्फिक है मेरे साथ? उन्होंने कह दिया कि हमारा बदन रूह कुद्स का मकदस है। ओके, मैं कलाम की बात को रद्द नहीं करूंगा, है हमारा बदन रूह कुद्स का मकदस। अब गौर करें, अगर ये बदन भी खुदा का मकदस है, तो क्या इस मकदस की भी इज्जत वैसे ही है जैसे खुदा चाहता है? हेलो, आप मेरे साथ?
आवाजें कम आई, हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने ये सवाल किया कि क्या इस मकदस का तकद्दस, इसकी इज्जत जो खुदा जहां आप कहते हैं रहता है, सुकूनत का है, ये उसका विजिटिंग एरिया नहीं है। ओ हफ्ते चिकवरी तो विजिट करके नहीं जाता, ये उसकी सुकूनतगाह होती है, मुकामी रहने की जगह। क्या ये है उसकी? तो जो फिर है वहां जब हम आते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट वैसे ही होनी चाहिए। मैं ये खास आपको ये टीचिंग्स दे रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अक्सर हमारे अपने ही लोगों को ये इसकी इज्जत का नहीं पता। अगर हम सीखना चाहते कभी गैर कौमों से जाके सीखिएगा तो जुत्ती नहीं गुरुद्वारे चो अंदर आने लगे कहने कि जुत्ती बाहर ते फिर नहीं ते बारो बार असी शाही कहना दा फिर का ले आके अंदर छुपाने हैं चर्च दे है जी। वो कभी भी अपने गुरुद्वारों के अंदर कहीं पर भी खाने की इजाजत नहीं देते। साढ़े बच्चे जो तक खाना लवण उदों तक स्कूल ही नहीं साना आना। ये मैं आपको तकद्दस से अहमियत सिखा रहा हूं कि आपको खुदा के घर की इज्जत का पता हो, इसकी अहमियत का पता हो। दाऊद को नातिनेल नबी के वसीला से खुदा ने कहा कि क्या तू मेरे रहने के लिए और खास मेरे रहने के लिए घर नहीं बनाएगा? ये खुदा का घर, खुदा का खास मकदस है, जहां वो आता है, जहां वो रहता है। यिर्मयाह में ये लिखा हुआ है कि मेरा घर, खुदा ने इसको कहा है मेरा घर। और ये याद रखें, ये वाकई खुदा का घर है। जब आपने खुदा के लिए इसे मखसूस कर दिया है, जैसे अक्सर हमने साज खुदा के लिए मखसूस किए हैं, अपने घर की कुछ चीजें मखसूस की होती है, तो जब हमने वो कर दी तो वो खुदा की है, वो फिर आपकी नहीं है। तो वो उसने कहा मेरा घर क्या है जी? तमाम लोगों के लिए दुआ का घर है। तो यहां आना, यहां शुक्रगुजारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक खास जगह है जहां लोग अगरचे पूरा हफ्ता दुआ नहीं करते तो यहां आकर हफ्ते बाद या महीने बाद या क्रिसमस के मौका ते वास्ते उदो ही आने ना, ईस्टर के मौका ते, क्रिसमस के मौका ते 6-6 महीने बाद वो पूरे साल 2 बारी आने थे कहने यीशु सारी सुन ले। चले अच्छा है उनका ईमान या जिस तरह भी उनकी मजबूरियां हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर उसने अपने लिए एक जगह बनाई है तो हमें उससे मिलना जरूरी है। ये उसका वो मकाम है, मैं आपको खास बताने लगा हूं, जहां आसमान खुला रहता है। कैसे? याकूब रास्ते में जा रहा और वो जब थक गया और उसने एक मकाम पर अपने सर के नीचे एक ईंट रखी, एक पत्थर रखा और पत्थर रख के क्या किया जी, वो सो गया। गौर से सुनिएगा जी इस बात को, ये बड़ी खास बात है। जब वो सो गया तो सोया हुआ था तो उसे एक ख्वाब आया और ख्वाब में वो क्या देख रहा है, रोया में क्या देख रहा है कि उस जगह पर एक सीढ़ी लगी है और वहां से फरिश्ते ऊपर नीचे आते जाते हैं और ऊपर जो आखिरी सीढ़ी है वहां खुद खुदा मौजूद है। और जब उसने ये सब कुछ देखा तो उसके देखने के बाद क्या हुआ, जब वो उठा तो उसने उसी पत्थर को उठाया और उस पर तेल डाला और उस जगह को महसूस किया और कहा मुझे मालूम ना था कि खुदा यहां रहता है। हालेलुया, खुदा यहां रहता है। ये खास जगह है, खुदा की मौजूदगी थी।
जब इबादत प्रस्ती शब्द सताइश होती है तो हम खुदा की सारी कुदरत का, उसकी मोहब्बत, उसकी रहमत, उसकी शफकत का शुक्र करते हैं। ठीक है जी। फिर चौथी चीज जो अहम तरीन जो लोगों के अंदर जब बयान की जाए तो वो शायद समझेंगे कि पादरी के मकसद की बात क्या हो सकती है। वेरी गुड, बहन के लिए जोरदार तालियां। चौथी चीज हदिये के साथ शुक्रगुजारी करना। ये खास एक पॉइंट, एक खास मैं आपको रेफरेंस आपको कोट करूंगा। आए मेरे साथ निकालें इस्तिस्ना की किताब। लोग इसकी अहमियत नहीं समझते जी, और वो समझते हैं हमारे अपने शायद पूरे नहीं हो रहे घर के अखराजात वगैरह, तो हम कैसे। लेकिन मैं आज ये मुख्तसर वक्त में ये इसलिए टीच आपको ये करूंगा, मैं ज्यादा वक्त नहीं इस पर लूंगा, लेकिन मुख्तसर वक्त में आपको ये टीच करूंगा कि इसके पीछे खुदा क्या चाहता है, क्या वजह है। 8वां बाब है इस्तिस्ना। वैसे तो ये पहली आयत से 18वीं आयत तक पढ़ने वाली सब बातें हैं, लेकिन मैं चंद आयतें सिर्फ आपके लिए चाहूंगा कि पढ़ोगे। मैं चाहूंगा जमात में से पहले कोई पढ़े यहाँ तीसरी आयत से लेकर 6ठी आयत तक, फिर उसके बाद 16वीं आयत से लेके 20वीं आयत तक पढ़ा जाएगा। गौर से सुनिएगा, ये आखिरी हवालों में से सेकंड लास्ट हवाला है जी। कोई भी जमात में अगर माइक है या निकाल लिया है, जल्दी से पढ़े। जी हाँ जी, 3 से 6 8 बाब। और उसने तुझको आजिज किया, और उसने तुझको आजिज किया भी, और तुझको भूखा होने दिया, और गुमान जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। ये बात सुनिए जी आपने पहले कभी, ये कब हुई थी ये बात, पहले आपने कभी सुनी हो? वेरी गुड, अपने लिए जोरदार तालियां। तो यहाँ क्या लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से, वो बियाबान में मन बरसा दिया उसने, वो खुराक जो कभी फरिश्तों ने खाई थी, कभी फरिश्तों की खुराक थी, इंसानों ने कभी सोची नहीं थी, कभी देखी नहीं थी। आगे पढ़े जी। इन 40 वर्षों में ना तो तेरे तन पर तेरे कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पांव सूजे, और तू अपने दिल में प्यार और से सुनो, इन 40 वर्षों में तेरे कपड़े कभी पुराने नहीं हुए और तेरे पांव कभी नहीं सूजे। ये बड़े मोजज़े की बात है। एक बच्चा, मैं ये कहूंगा कि अगर वो 40 साल पहले है तो खुदा ने उसके कपड़ों को पुराना नहीं होने दिया। ये खुदा की खास कुदरत है कि वो जैसे जैसे चलते रहे, एक साल के बाद भी उनके कपड़े नहीं फटे, पुराने नहीं हुए जी। हमें क्यों जरूरत पड़ती है हर त्योहार पर नए कपड़ों की? हमें क्यों जरूरत पड़ती है और ऐसी चीजों की जो हमारी जरूरत की है हर नए चौथे 5वें दिन में? मैं ये कुछ समझाना चाह रहा हूं, इसको समझिएगा। ये खुदा साथ था तो देखे उनके घर में, उनके सफर में कैसा काम हो रहा है। खुदा की कुदरत देखिए। और आगे क्या लिखा है जी? और तू अपने दिल में ख्याल रखना कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को तरबियत करता है, वैसे ही खुदावंद तेरा खुदा तुझको तरबियत करता है। सो तू खुदावंद अपने खुदा की राह पर चलने और उसका खौफ मानने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना। आमिल करना जी। आगे इसको
पढ़िएगा। मैं यही कहूँगा कि 17वीं आयत से पढ़े, वहां से 17वीं 18वीं आयत से पढ़े जी। और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई। और ऐसा ना हो, कैसा कि जी हमारे दिल में ये ख्याल आए, ये जो आ रहा है कि मेरी ताकत है, मेरा ओवर टाइम है, मेरी मेहनत है, मेरी ताकत, मेरी दनिश्त है जी, ये इसी की वजह से है सब कुछ। आगे क्या लिखा है? बल्कि तू खुदावन अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि वो अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे। याद रखे, अगर खुदा ने आपको ब्लेस किया है या कर रहा है या आने वाले दिनों में वो करेगा, तो इसकी कुव्वत, ताकत, जोर कहां से आ रहा है? वो आपके अंदर से नहीं है, वो लश्करों के खुदा की तरफ से। हालेलुया। ताकि आप उसकी ताज़ीम करें, आप अपने रुपए पैसे से, मालो दौलत से खुदा की क्या करें? ताज़ीम करें। अक्सर लोग तो बात यही समझते हैं कि शायद हम अच्छा खा ले, अच्छा पहन ले, फिर अच्छी गड्डी च बैठे हुए, अच्छे मोटरसाइकिल में बैठे हुए, तो कहिए देखो खुदा ने बरकत दी थी। याद रखें, बरकत ये दुनियावी तौर पर तो जरूर है, लेकिन रूहानी एतबार से आप इसमें जीरो हो जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं आपको खास एक हिस्सा बताता हूँ। वो एक सिक्का, वो आए और कहते हैं कि हम क्या करें, कैसर को हदिया देना रवा है कि नहीं? उसने सिक्का देखा और कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। अगर आप कैसर को दे रहे हैं, जैसा कि गरीबों, यतीमों, बेवाओं को दे रहे हैं, या और कोई ऐसा काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को ही पाल रहे हैं, अपने ही घर में लगा रहे हैं और खुदा का नहीं दे रहे, तो आप यीशु मसीह के भी वफादार और ताबेदार नहीं। क्योंकि उसने कहा दो, कंपल्सरी है, देना लाजिम है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर मलाकी का मैं ये खास हवाला फिर से आज आपको याद करवाता जाऊं, और वहां लिखा है कि इससे मेरा इम्तिहान लो कि मैं आसमान के दरीचे खोलकर बरकत बरसाता हूं। कि हम देने में बहुत सुस्त हैं और लेने में बहुत तेज है ना। लोगों की कोशिश होती है बस ले ले, देना, लेकिन लिखा है कि देना लेने से ज्यादा मुबारक है। हालेलुया। सो ये हदिया जो है शुक्रगुजारी के तौर पर हम पेश कर रहे हैं, और मैंने इस पहले का ये सोख्त भी कुर्बानी की तरह, जो खुदा का खास हिस्सा है, जो खुदा के लिए मखसूस है, और ये खुदा ने ये खास एक वक्त के अंदर हमारे लिए ये ब्लेसिंग रखी हुई है कि हम इससे इम्तिहान में। आगे क्या लिखा है? और अगर तू कभी खुदावन अपने खुदा को भूले, अच्छा हमारा थे बोलना सुनो, बाज लोग जब कुव्वत मिल जाती है, कुव्वत के मुताबिक हमें मालो दौलत मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं? खुदा को भूल जाते हैं। तो यहां क्या लिखा है कि अगर तू कभी भूले, भूलना नहीं। अक्सर लोगों के पास जब आ जाता है तो वो फिर कहां जाते हैं? ये आगे लिखा हुआ है, और महबूदों का पैरू बनकर उनकी इबादत और प्रस्तिश करें। जब आता है तो फिर कई जलेबियां चली जाती हैं, कई देगें चली जाती हैं, वो ज्यादा बेहतर समझो तुसी, और महबूदों के आगे कि असी उथे सद्या होया सी कि वो दूसरा मतलब मन्नत मांगी हुई थी। हाँ, मन्नत मांगी। कभी नहीं खुदा को भूले इस हिस्सा में। अगर आप भूलेंगे तो आगे लिखा है
तो मैं आज के दिन तुमको आगाह किए देता हूं कि तुम जरूर नेस्त हो जाओगे। नेस्त जो लफ्ज है वो तबाह है, खत्म हो जाना, मिट जाना, आपका नाम तक नहीं रहेगा। और आगे क्या लिखा है, जिन कौमों को खुदावंद तुम्हारे सामने हलाक करने को है उन्हीं की तरह तुम भी खुदावंद अपने खुदा की बात ना मानने के सबब से हलाक हो जाओगे। अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे, उसके हजूर पूरे तौर से शुक्रगुजारी के नजराने, शुक्रगुजारी का जो कुछ हमारा बनता है प्रस्तिश के वसीला से, दुआ के वसीला से, उसके हजूर आकर इबादत करने के वसीला से, और जो था हदिया नजराना पेश करने के वसीला से, तो वो कह रहा है कि तुम हलाक हो जाओगे। हमें हलाकत में नहीं जाना, क्योंकि वो इसलिए आया कि हम क्या करें, जिंदगी पाएं। सो हमें समझना है, ये अगरचे खुदा के बराबर था मसीह, बाइबल में लिखा हुआ ना, मैं वो हवाला आपके लिए पढ़ देता हूं, फिलिपियों का, फिलिपियों 2 बाब है, 6 आयत जहां लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होना को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। अथॉरिटी थी, जलाल था, आसमान पर बादशाही उसके हाथ में थी। मसीह के कहने से, मसीह के बोलने से कायनात वजूद में आ गई, तख्लीक हो गई, लेकिन उसने कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि क्या किया, अपने आप को खाली करके खादम की सूरत इख्तियार की। और क्या लिखा है, और इंसानों के मुशब्बह हो गया। ये खास बात है हमारे लिए कि उसने अपने आप को खाली किया, छोटा किया है। और छोटा करने का मकसद क्या था, कि उसका जो बदन है वो तोड़ा जाए। उसका वो बदन जिसको उसने बदन कहा, किसको कहा था, है जी, हेलो, आप साथ हैं मेरे सारे, किसको कहा था, लिखा है, उसने रोटी ली और शुक्र करके, ठीक है जी, शुक्रगुजारी के साथ तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है। ये बदन तोड़ा गया किस लिए, कि कलीसिया जो उसका बदन है वो जोड़ा जाए, वो न टूटे। वो जो कलीसिया है, वो जो उसका बदन है, वो न टूटे, क्योंकि ये बदन तोड़ा गया है। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला लिया और शुक्र करके दिया और कहा, जब कभी मिल बैठो मेरी यादगारी के वास्ते आए। ये वक्त है मिल बैठने का। उसने भी रोटी लेकर शुक्र की है, हम भी शुक्रगुजारी करते हुए उसके सामने आएंगे। हम भी शुक्रगुजारी करते हुए उसके सामने आएंगे। और ये 4 खास चीजें हैं जो हमें याद रखनी है प्रस्तिश के वसीला से। प्रस्तिश के वसीला से, दुआ के वसीला से, हैकल में आने के वसीला से, और अपने सारी मालो दौलत में उसे शामिल करने के वसीला से ये तरीका अपनाएं, ये रवैया अपनाएं। ये वो खास 4 पिलर्स हैं जो हर इबादत के अंदर होते हैं, और हमें इस रवैये को जरूर अपनी जिंदगी में रखना है।